हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक शानदार लव स्टोरी जिसका नाम है उपेन्ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें कहानी के हीरो आशीष को दिखाया जाता है। आशीष समुद्र के किनारे बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। इसके बाद हमें कहानी के कुछ हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें रमाधीर की फैमिली को दिखाया जाता है। वहीं हम देख पाते हैं कि रमाधीर की बेटी संगीता कॉलेज के लिए निकलने वाली होती है और रमाधीर गांव का बहुत बड़ा आदमी है। सभी लोग रमाधीर से बहुत डरते हैं। इसके बाद संगीता कॉलेज पहुंच जाती है। इसके बाद रात के समय रमाधीर के घर पर आरएमओ आता है। अब रमाधीर थोड़ा बिजी था, इसलिए वो आरएमओ से मिलने नहीं आ पाता, इसीलिए उसे इंतजार करने के लिए कहा गया। इंतजार करते करते बहुत देर हो चुकी थी। रमाधीर अभी तक नहीं आया था। अब आरएमओ सोचता है कि क्यों ना वो खुद ही रमाधीर से मिलने के लिए छत पर चले जाए। अब जैसे ही आरएमओ छत पर गया तो वो क्या देखता है कि रमाधीर अपनी बेटी से छत पर बातें कर रहा है, लेकिन सामने तो कोई बेटी है ही नहीं। लेकिन रमाधीर ने आरएमओ को देख लिया होता है, जो कि उसे छुपकर देख रहा था। अब रमाधीर आरएमओ को बुरी तरह से पीटता है, जबकि आरएमओ यहाँ रमाधीर के ही कुछ जरूरी काम से आया था। अब यहाँ रमाधीर कहता है कि अगर मेरी बात इज्जत पर आ जाए तो फिर सामने कोई भी हो, मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। अब हमें ये पता चलता है कि रमाधीर की बेटी कुछ दिनों से गायब है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। और आज सुबह जो रमाधीर की बेटी संगीता की कॉलेज जाने वाली बात थी, वो सिर्फ एक झूठ थी। रमाधीर ने बस ऐसे बताया कि वो कॉलेज जा रही है, जबकि रमाधीर की बेटी संगीता तो बहुत दिनों से गायब है। इसके बाद कहानी कुछ महीनों पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां हम रमाधीर के गांव में कुछ मछुआरों को देख पाते हैं। वे सभी मछली पकड़ने का काम करते हैं। दो गांवों की टीम यहां आकर मछलियां पकड़ती है। वहीं एक गांव के लोग बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं, लेकिन एक गांव के लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। और यही कारण होता है कि दूसरे गांव वाले पहले गांव वाले से जलने लगते हैं और दूसरे गांव वाले पहले गांव वाले लोगों के जाल को ही काट देते हैं। इस बात से उन्हें गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। और जिस गांव का जाल काटा गया था, दरअसल में वो हमारे हीरो का गांव होता है और उसका नाम आशीष होता है। आशीष अब ये दूसरे गांव के लोगों से फाइटिंग करना शुरू कर देता है और उन्हें बुरी तरह से मारता है। अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इन दोनों गांवों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। तभी आशीष का एक दोस्त बताता है कि कॉलेज का टाइम हो गया है। ये सुनते ही आशीष के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। आशीष कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता, वो तो वहाँ अपनी फेवरेट लड़की संगीता को देखने जाता है। संगीता हर रोज बस से कॉलेज जाया करती थी और आशीष हर रोज उसकी बस का पीछा करता है और वो हमेशा संगीता को प्यार भरी निगाहों से देखता रहता है। अब हमें ये भी पता चलता है कि आशीष संगीता से बचपन से प्यार करता आ रहा है, लेकिन आशीष ने संगीता से आज तक ऐसी कोई बात नहीं की है। आशीष संगीता को बहुत चाहता है, वो उसे हमेशा छुप छुप कर देखता रहता है। संगीता की फैमिली में उसके दादाजी, उसके पापा जी और उसकी माँ रहती है। वहीं एक लड़का और रहता है, सुभाष, जो कि रमाधीर का रिश्तेदार है। मगर सुभाष के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं हैं। सुभाष हमेशा ही संगीता को छेड़ता रहता है और उसे यहाँ वहाँ टच करता रहता है। संगीता सुभाष से बहुत ज्यादा परेशान है। इसके बाद हम रमाधीर को देख पाते हैं। हमें पता चलता है कि रमाधीर समुद्र के किनारे एक फिशिंग यार्ड बनाना चाहता है, मगर समुद्र के किनारे गांव के बहुत सारे लोगों के घर हैं और वे सभी लोग फिशिंग यार्ड बनाने के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन रमाधीर भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो तो किसी भी हालत में फिशिंग यार्ड बनाना चाहता है। जब गांव का एक आदमी इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो यहाँ रमाधीर उसकी जान ले लेता है। रमाधीर का कहना था कि फिशिंग यार्ड के बीच में जो कोई भी आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। इसके बाद हमें रमाधीर की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कोमा में पड़ी हुई है, जो ना कि बोल सकती है और ना ही चल सकती है, वो सिर्फ देख सकती है। सुभाष उसके पास आता है। सुभाष संगीता की माँ से कहता है कि मैं तेरी बेटी से शादी करके रहूंगा। साथ ही वो रमाधीर की वाइफ को गंदी निगाहों से देख रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ संगीता आ जाती है। उस टाइम सुभाष भी यहीं पर मौजूद था और वो संगीता की माँ के सामने ही संगीता को इधर उधर टच करने लगता है। अब संगीता तुरंत ही अपने पापा रमाधीर के पास जाती है। वो उन्हें सब कुछ बता देती है। सुभाष उसे इधर उधर टच करने की कोशिश करता है। संगीता अपने पापा से कहती है, मैं इसे कई बार रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं। मगर रमाधीर भी यहाँ कुछ नहीं बोलता और वो अपनी बेटी से ही कहता है कि तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद संगीता अपनी माँ के पास जाती है। संगीता कोमा में पड़ी अपनी माँ से बातें करते हुए कहती है कि पापा को तो सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए वो मुंह तक नहीं खोलते। पापा को तो अपनी बेटी पर भी ध्यान देना चाहिए और अपनी वाइफ पर भी, लेकिन वो तो हम दोनों के ऊपर ही ध्यान नहीं देते। रही बात सुभाष की, तो संगीता को सुभाष बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संगीता अपनी माँ से कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी शादी सुभाष से हो। संगीता अपनी माँ से ये भी कहती है कि जिस लड़के से मैं शादी करूंगी वो असली मर्द होगा और वो सभी को जवाब भी देगा।
अब समुद्र के किनारे हम आशीष को देख पाते हैं और यहाँ दूसरे गांव वाले लोगों को भी देख पाते हैं जो आशीष से झगड़ा कर रहे होते हैं। आशीष इन लोगों को जमकर पीट देता है। इसके बाद हम बस में संगीता को देखते हैं जो कॉलेज से वापस घर लौट रही थी और बीच रास्ते में आशीष का झगड़ा हो रहा होता है। इस वजह से बस बीच में ही रुक जाती है। अभी सुभाष बीच में ही बस में घुस जाता है और वो जबरदस्ती संगीता से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाइक से घर छोड़ दूंगा और वो उसे जबरदस्ती बस से बाहर लाने लगता है। तभी यहाँ आशीष का एक पंच सुभाष में जाकर लगता है क्योंकि गलती से लगा था और सुभाष जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर संगीता बहुत खुश हो जाती है और यहाँ संगीता आशीष की फाइटिंग स्किल्स से भी बहुत खुश थी। पहली ही नजर में संगीता आशीष से इम्प्रेस हो चुकी थी। संगीता इतनी बड़ी हो गई थी लेकिन आज तक उसने आशीष पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मगर इस टाइम वो आशीष को ही देखे जा रही थी। अब एक दिन की बात है, संगीता बस से कॉलेज जा रही होती है लेकिन रास्ते में बस खराब हो जाती है। अब जैसे कि हमें पता है जिस बस में संगीता होती है आशीष उस बस का पीछा करता है। अब बस ड्राइवर उतर के आता है। आशीष बस के पीछे ही खड़ा था। ड्राइवर बस से उतरकर आशीष के पास आता है और आशीष से कहता है कि बस खराब हो गई है और संगीता मैडम को कॉलेज छोड़ने जाना है। अब आशीष बस वाले की हेल्प करता है और आशीष संगीता को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। अब रास्ते में रोड ब्रेकर्स की वजह से इन दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। इन्हीं नजदीकियों की वजह से अब संगीता आशीष के बारे में ही सोचने लगी थी। कहीं ना कहीं उसके मन में आशीष को लेकर हलचल पैदा होने लगी थी। अब आशीष भी सोच लेता है कि वो संगीता से बात करके रहेगा और अब वो कॉलेज के टाइम संगीता से बात करने के लिए जाता है। संगीता अब जैसे ही संगीता के बीच में गा आता है तो वो उससे संगीता की वजह संता बोल पाता है। अब आशीष संगीता से बोल तो नहीं सकता था क्योंकि उसे संगीता कहना पड़ता, इसीलिए अब वो उसके पास एक लव लेटर भेजता है। और फिर रात के समय एक त्योहार होता है जहाँ ये दोनों जाते हैं, जहाँ संगीता आशीष को अपने पास बुलाती है। संगीता आशीष से कहती है तुमने ये जो लव लेटर लिखा है ना, ये बहुत ही बकवास था। मुझे अच्छे से पता है इसमें ये जो बातें लिखी हुई हैं ये तुमने नहीं लिखी। अब आशीष कहता है कि भले ही शब्द मेरे नहीं है लेकिन फीलिंग सारी मेरी ही है। अब संगीता और आशीष बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाजू से कोई निकलकर जा रहा होता है। वो संगीता में धक्का देकर निकल जाता है। इससे संगीता और आशीष के बीच में एक किस हो जाती है। अब अगले दिन से तो संगीता और आशीष एक दूसरे के साथ ही रहने लगे थे, यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब ऐसे ही चलता रहता है। संगीता कॉलेज जाते टाइम बस से उतर जाती है और बीच में ही आशीष और संगीता मिलने लगते हैं। इसी तरह से ये कुछ दिनों तक साथ रहते हैं। अब एक दिन संगीता आशीष से कहती है कि मैं 2-3 दिनों के लिए कॉलेज नहीं आ पाऊंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं। आशीष संगीता से 3 दिनों से नहीं मिला था, इसीलिए आशीष को अब संगीता की याद आ रही थी। अब गांव के कुछ लोग रमाधीर के घर पर जा रहे थे, इसीलिए आशीष भी उनके साथ रमाधीर के घर पर चले जाता है। आशीष एक कमरे में पहुंचता है जहां रमाधीर की पत्नी लेटी हुई थी। आशीष संगीता की माँ से कहता है कि आपकी बेटी आपके बारे में बहुत बातें करती है। दूसरी तरफ आशीष के पिता रमाधीर से बातें करते हुए कहते हैं कि कृपया करके तुम बीच पर फिशिंग यार्ड मत बनाओ। लेकिन रमाधीर तो यहाँ लोगों की बातों के सख्त खिलाफ है। वो फिशिंग यार्ड बनाकर रहेगा। समुद्र के किनारे जितने भी घर हैं वो उन सभी को तोड़ देगा। उधर आशीष चोरी छुपे संगीता से मिलने के लिए उसके कमरे तक पहुँच जाता है। आशीष संगीता से कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम 2-3 दिन से कॉलेज नहीं आई थी, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर तक आना पड़ा। इसके बाद सभी लोग बाहर आते हैं और फोटो क्लिक करवाते हैं। इसके बाद सुभाष की माँ रमाधीर के पास आती है जो कि रमाधीर की रिश्तेदार है। वो रमाधीर से कहती है कि मैं अपने बेटे सुभाष का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं दरअसल में संगीता की शादी सुभाष से कराना चाहती हूँ। रमाधीर उस महिला से कहता है कि मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है और तेरा हस्बैंड एक कोठे वाली के साथ भाग गया था, इस वजह से मैं संगीता की शादी सुभाष से नहीं करा सकता। अगर तू अपने सारे रिश्ते अपने पति से तोड़ लेगी तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से करवा दूंगा। रमाधीर अच्छे से जानता था कि सुभाष की माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब रमाधीर के घर पर संगीता के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है और जब संगीता को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। संगीता पूरी रात अपनी माँ से लिपटकर रोती रही। अब अगले दिन संगीता जब कॉलेज जाती है तो वो बीच रास्ते में आशीष से मिलती है और वो आशीष से कहती है कि मेरे पिताजी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं और वो मेरी शादी उसी से कराना चाहते हैं, मगर मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो सिर्फ तुमसे शादी करनी है, मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। मुझे घर पर बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ। दूसरी तरफ एक टाइम ऐसा आता है जब समुद्र में मछुआरे 3 महीनों तक मछलियाँ नहीं पकड़ सकते, यानी कि मछलियाँ पकड़ना पूरी तरह से बैन हो जाता है। लेकिन फिर भी संगीता ये चाहती है कि आशीष उसे बीच समंदर में लेकर जाए ताकि वे दोनों अकेले में समय बिता सके। अब आशीष उसे बीच समंदर में ले जाता है और जब बीच समंदर में ये लोग पहुंचते हैं तो बीच समुद्र में इनका फ्यूल खत्म हो चुका था।
अब ये दोनों बीच समंदर में ही अटक चुके थे और अब शाम भी हो चुकी थी। तभी रमाधीर के पास कॉल आता है कि संगीता बिटिया अभी तक घर नहीं पहुंची है। अब रमाधीर को टेंशन हो जाती है। रमाधीर को लगता है कि शायद उसकी बेटी अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चली गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक तो संगीता घर आ जाना चाहिए थी। अब रमाधीर संगीता के कमरे की चेकिंग करता है। रमाधीर को संगीता के कमरे में एक लड़के की शर्ट दिखाई पड़ती है। अब रमाधीर का दिमाग घूम जाता है और वो सोचने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। अब रमाधीर सीधे ही आशीष के पिता के पास जाता है। रमाधीर आशीष के पिता से कहता है कि तुम्हारे गांव का कोई लड़का मेरी बेटी को बीच समुद्र में ले गया है। अब वो लड़का कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बेटी संगीता सही सलामत होनी चाहिए और ये बात किसी भी आदमी को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब आशीष के पिता भी रमाधीर से कहते हैं कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बेटी को जरूर लेकर आऊंगा। अब आशीष के पिता को भी पता था कि कहीं न कहीं उसी के बेटे ने ये काम किया है। वहीं दूसरी तरफ हम आशीष और संगीता को देखते हैं जो बीच समुद्र में रोमांस कर रहे होते हैं और यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे में सारी हदें पार कर दी थी। उनके बीच सब कुछ हो चुका था। इसके बाद हमें कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि संगीता कॉलेज गई है। संगीता के बारे में तरह तरह की बातें होना शुरू हो गई थी। इधर पता चलता है वो कॉलेज चली गई, वहाँ पता चलता है वो कॉलेज में नहीं आई, जबकि संगीता यहाँ थी ही नहीं। उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ रमाधीर ने बातें फैलाई थी जैसे कि वो कॉलेज जाती हो और वापस घर आ जाती हो। अब अगली सुबह आशीष और संगीता की जब आंख खुलती है तो संगीता आशीष से कहती है कि अब हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। संगीता के पास मंगलसूत्र भी होता है कि तभी वो मंगलसूत्र समुद्र में गिर जाता है। मगर मंगलसूत्र निकालने के लिए आशीष समुद्र में कूद जाता है और जब वो समुद्र से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ तो उसके पिताजी भी मौजूद हैं, जो कि उसे ढूंढ रहे थे। यहाँ पर संगीता के पिता भी थे, वे सभी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि आशीष उसके साथ गया था। रमाधीर तो अपनी बेटी को अपने घर लेकर आ जाता है। रमाधीर को अपनी इज्जत का खतरा था, इसीलिए उन्होंने आशीष और संगीता के बारे में कुछ जानकारी निकालने की कोशिश भी नहीं की। वे तो अपनी बेटी को बस सही सलामत घर लेकर आ गए। इधर आशीष के पिता आशीष को बहुत समझाते हैं कि बेटा ये तुमने बहुत गलत किया है, रमाधीर हमसे बहुत बड़ा आदमी है। रमाधीर को इस बात का डर जरूर है कि उसकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन उसे ये बात भी जाननी है कि संगीता के साथ समुद्र में बोट में वो लड़का कौन था। इसके बारे में अब वो पता करने लगते हैं। रमाधीर अब ये पता करके ही रहेगा कि उसकी बेटी के साथ में समुद्र में कौन था। रमाधीर अपना दिमाग दौड़ाने लगता है कि आखिरकार वो लड़का कौन हो सकता है जो संगीता के साथ टाइम बिता रहा है। तभी रमाधीर की नजर ग्रुप फोटो पर जाती है जहाँ आशीष जो है फोटो में पीछे मुड़कर देख रहा है, यानी कि संगीता के रूम की तरफ। अब रमाधीर समझ चुका था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आशीष ही है। अब रमाधीर आशीष को डायरेक्ट तो नहीं मार सकता। रमाधीर अब दोनों गांव के बीच में झगड़ा करवा देता है, साथ ही वो कुछ अपने आदमियों को भी भेज देता है ताकि वे लोग आशीष और उसके पिता को मार सके। अब रमाधीर के कुछ आदमी आशीष और उसके पिता को मारते मारते समुद्र के किनारे ले जाते हैं और हमें पता चलता है कि रमाधीर के आदमियों ने आशीष के पिताजी को मार डाला है और आशीष पूरी तरह से घायल है। इसके बाद रमाधीर सुभाष की माँ के पास कॉल करके कहता है, जल्दी से शुभ मुहूर्त निकालो, हमें सुभाष और संगीता की शादी करनी है। अब संगीता को जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है तो वो अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। जब संगीता को ये पता चला कि आशीष के पिता मारे जा चुके हैं तो भी उसे बहुत बुरा लगा, मगर आशीष का हाल तो सिर्फ आशीष ही समझ सकता था, क्योंकि आशीष का तो इस दुनिया में पिता के सिवा और कोई नहीं था, क्योंकि उसकी माँ तो उसे छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। अब उसे चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। आशीष बुरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद आशीष रमाधीर के घर पर जाता है, जहां आशीष को पता चल चुका था कि इन सभी के पीछे रमाधीर का हाथ है। आशीष उनके घर पर जाकर क्या देखता है कि संगीता घर से भाग गई है, जबकि वो भागकर आशीष के घर पर ही गई होती है। संगीता आशीष से कहती है कि मेरी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है, इसीलिए मेरा घर से भागना जरूरी था। अब ये दोनों यहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि रमाधीर के आदमी आशीष के पीछे पड़ जाते हैं। आशीष अब इन लोगों से फाइटिंग करता है और जैसे तैसे करके संगीता को वहाँ से लेकर भाग जाता है। आशीष और संगीता भागते भागते एक रेलवे ट्रैक तक पहुँच चुके थे और आशीष और संगीता एक उड़ीसा की मालगाड़ी में बैठ जाते हैं और वे वहाँ से निकल जाते हैं। अब रमाधीर के गुंडे ये सारी बातें रमाधीर को बता देते हैं। रमाधीर अपने आदमियों से कहता है कि इस बारे में गांव के किसी भी आदमी को खबर नहीं चलनी चाहिए। गांव में बस इतना पता होना चाहिए कि संगीता रोज कॉलेज जाती है और उसकी रोज अटेंडेंस भी लगती है और वो रोज कॉलेज जाती है और कॉलेज से घर आती है। अब से ऐसा ही चलेगा। इधर आशीष और संगीता उड़ीसा तो आ चुके थे, लेकिन अभी भी उनके पीछे रमाधीर के गुंडे पड़े हुए थे जो उन्हें दिखाई भी दे रहे थे। अब आशीष और संगीता चकमा देकर कोलकाता भाग जाते हैं।
इसी बीच आशीष और संगीता बहुत एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आशीष उसके करीब नहीं आ पा रहा था। शायद आशीष अपने पिताजी को नहीं भूल पा रहा था। अब आशीष को ऐसा लगता है कि संगीता बाहर सेफ नहीं है, इसलिए आशीष संगीता को एक गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ देता है, जहां लगभग 3000 रुपए महीने का किराया है। लेकिन इतने पैसे आशीष के पास तो थे नहीं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके आशीष उस हॉस्टल में 3000 रुपए जमा करता है और संगीता को गर्ल्स हॉस्टल में भेज देता है, जबकि संगीता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो गर्ल्स हॉस्टल में रहे। इसके बाद आशीष वर्कशॉप पर काम करने लगता है और उससे जो कमाई होती वो संगीता को लाकर दे देता है ताकि वो अच्छे से रहे। लेकिन संगीता तो ऐसा कुछ नहीं चाहती, वो तो बस ये चाहती है कि आशीष हमेशा उसके साथ रहे। वो आशीष के साथ इसलिए नहीं भागी थी कि वे दोनों अलग रहें, वो उसके साथ इसलिए भागी थी ताकि दोनों हमेशा साथ रहे। लेकिन आशीष पहले से बहुत ज्यादा अभी बदला बदला सा नजर आ रहा था। वो कभी कभी संगीता पर गुस्सा भी हो जाता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं संगीता को रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि ऐसी जिंदगी उसे नहीं जीनी है। उसे तो सिर्फ आशीष के साथ जीना है, चाहे वो कहीं भी रहे उसे मंजूर होगा। एक दिन वो आशीष से मिलती है और बहुत रोती है। वो आशीष से कहती है कि तुम जहाँ रहते हो मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब आशीष संगीता को अपने साथ ले जाता है, जहाँ आशीष अपने एक दोस्त के साथ रहता है और अब ये तीनों वहीं उसी कमरे में रहने लगे थे। अब यहाँ फिर से संगीता और आशीष एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी इन दोनों के बीच में कोई भी मोमेंट नहीं बन पाता। आशीष फिर से संगीता से दूर हो जाता। अब संगीता और आशीष एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। भले ही वे छोटे से घर में रह रहे थे, लेकिन वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब संगीता सोचती है कि अब उन्हें फैमिली बढ़ाना चाहिए और अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर आशीष भी खुश हो जाता है। आशीष संगीता से कहता है कि हम तुम्हारे फेवरेट वाले मंदिर पर ही शादी करेंगे। अब जब ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तभी वहां पर अचानक से रमाधीर के लोग आ जाते हैं और वे संगीता को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब आशीष यहाँ कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि संगीता अपने घर रामाधीर के घर पर आ चुकी थी। रामाधीर अपनी बेटी संगीता से कहता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और रही बात मेरी तो मेरे लिए मैं सबसे पहले, मतलब तुमसे भी पहले। संगीता अपने पापा को बताती है कि मैं आशीष से प्यार करती हूँ। और तभी रामाधीर संगीता से कहता है कि तुझे पता है तू यहाँ पर कैसे पहुँची? तेरी खबर यहाँ देने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा वो आशीष ही है। उसी ने तुम दोनों के बारे में मुझे बताया है। वैसे भी वो अब कुछ करने लायक तो बचा नहीं है। अब यहाँ पर रामाधीर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाता है, जब उन्होंने आशीष के पिता को मारा था। जब रामाधीर के गुंडे उन्हें बीच पर लेकर गए थे, जहाँ रामाधीर के गुंडे आशीष और उसके पिता को बुरी तरह से मार रहे थे। यहाँ रामाधीर को जोर का गुस्सा आया और यहाँ पर रामाधीर ने आशीष के प्राइवेट पार्ट को ही कट कर दिया। आशीष ने ये बात कई बार संगीता को बताने की कोशिश की कि वो उसे कुछ बताना चाहता है, वो उसके पास नहीं आ सकता, लेकिन वो संगीता को कभी ये बात नहीं बता पाया। जब संगीता उससे कहती है कि मुझे बच्चे चाहिए और मुझे तुमसे शादी करनी है, तभी आशीष ने ये फैसला किया कि संगीता को वापस उसके घर भेजना ही सही होगा। इसके बाद भी आशीष को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। भले ही उसका प्राइवेट पार्ट कट गया हो, लेकिन अभी भी वो संगीता से बहुत प्यार करता था। ये सुनकर संगीता बहुत ज्यादा रोती है। इसके बाद संगीता अपने बाप से कहती है कि आप जिसे नामर्द कह रहे हैं वो ही असली मर्द है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब उससे प्यार नहीं करूंगी? लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज भले ही उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आज भी मैं उसी से प्यार करती हूँ, हमेशा उसी से प्यार करती रहूंगी। सब जानते हुए कि मेरी फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती, फिर भी मैं उसी के साथ रहना चाहूंगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे बीच कितना प्यार है। अगर आप हमारे प्यार को नहीं समझ पाएंगे तो आप दुनिया के किसी भी प्यार को समझने के काबिल ही नहीं है। आपको मेरी कसम है, आपको मुझे उसके पास छोड़कर आना ही होगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उसका सहारा बन सकूं। अब रामाधीर अपनी बेटी को माफ कर देता है और संगीता आशीष के पास चली जाती है। संगीता आशीष से कहती है कि चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या न हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आशीष संगीता से कहता है कि मैं फैमिली आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन तभी संगीता और आशीष भोलेनाथ की मूर्ति के आगे एक बुजुर्ग आदमी और उसकी लड़की को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लड़की अनाथ है। अब आशीष और संगीता सोचते हैं कि ये लड़की उन दोनों की सहारा बन सकती है। संगीता और आशीष उस लड़की को गोद लेने का सोचते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।